बहुत समय पहले की बात था। उस गांव में एक पुराना खेत था। सब गांव वाले का मानना है कि वह खेत श्रापित है। जो भी किसान उस खेत में खेती करता था उसकी सारी की फसल सूख जाती थी। उस खेत की मिट्टी खून की तरह लाल थी। जो भी किसान उस खेत में काम करने जाता था उसे वहाँ डरावनी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। एक दिन एक किसान उसी खेत में काम कर रहा था। तभी उस खेत की मिट्टी अपने अंदर उसे खींचने लगती है। अरे यह क्या हो रहा है? मैं अचानक इसके अंदर खींचा क्यों जा रहा हूँ? अरे कोई मुझे बचाओ, ये सच में भूतिया खेत निकला। अरे मर गए रे, ये खेत तो मुझे जिंदा ही निकल रहा है। अरे कोई है, अरे कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। वह उस मजदूर को खेत में धंसता हुआ देखकर डर जाता है। अरे भाई मेरी मदद करो, ये खेत मुझे अपने अंदर खींचा जा रहा है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। भाई ये तो वही भूतिया खेत है। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए आया तो ये खेत मुझे भी अपने अंदर खींच लेगा। अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे मैं मर गया, आज नहीं बचूंगा, आज कोई तो। देखते ही देखते वो खेत अपने अंदर उस आदमी को खींच लेता है और ये सब देखकर आदमी डर जाता है और भागते भागते वो जमींदार के पास पहुंच जाता है। जमींदार साहब आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। जमींदार साहब आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जमींदार साहब, आपके खेत में जो मजदूर काम कर रहा था उसे उस खेत ने अपने अंदर खींच लिया है। वो खेत उसे मेरे आंखों के सामने ही निकल गया। अब जल्दी मेरे साथ चलो। हे भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। वह जमींदार अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर वह जमीन पर पहुंच जाता है। देखो भाइयों, इसी जगह पर वो मजदूर खड़ा था, तभी अचानक उस खेत ने उसे निकल लिया। भाइयों तुम सब मिलकर ये एक काम करो, तुम सब यहाँ पर खुदाई करो। हो सके वो अभी भी जिंदा हो, हमें वो मजदूर जिंदा मिल जाए। हो सकता है अभी भी उसकी सांसें चल रही हो। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां खुदाई करने लगते हैं। उन्हें खुदाई करते करते पूरा आधा दिन बीत जाता है, लेकिन उस मजदूर का कोई नामो निशान नहीं था। वह लोग वहां बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं, लेकिन उस मजदूर का कोई नामो निशान नहीं मिला। ये सब देखकर वो मजदूर की पत्नी बहुत घबरा जाती है। जमींदार साहब, हमें लगता है अब और खुदाई करने से कोई फायदा नहीं है। हमने बहुत गहरी खुदाई कर दी है, अगर उसकी लाश मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। भैया ऐसे मत कहिए, हो सकता है मैं अब भी जिंदा हो ना। आप थोड़ी देर और खुदाई करके देखिए ना। हमें माफ कर दो बहन, अब तो अंधेरा भी हो रहा है। ये खेत वैसे ही श्रापित है, रात को यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे लगता है अब हमें अपने घर की ओर चलना चाहिए, ये खेत हमें भी ना निकल जाए। इतना बोलकर वे सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसकी पत्नी उदास होकर वहीं खेत के पास बैठ जाती है। तभी एक मनचला उस खेत के पास से गुजरता है। अरे इतनी सुंदर औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? सुमन को अकेला पाकर उससे बात करने वह उसके पास पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो और इतने रात गए तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? देखिए ना भाई साहब, मेरे पति सुबह इस खेत में काम कर रहे थे, तभी इस खेत ने उन्हें निकल लिए। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। मैं अपने पति को यहाँ से ले जाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तो रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर जगीरा सुमन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जगीरा का पैर पत्थर पे आ जाता है और वह खेत पे गिर जाता है। अरे मर गया रे, इस औरत ने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। ए मूर्ख औरत, मैं तो तेरी मदद करना चाह रहा था। तभी उस खेत से डरावनी डरावनी आवाज निकलने लगता है। जगीरा बहुत डर जाता है। कौन है वहाँ जो डरावनी डरावनी आवाजें निकल रहा है? तभी देखते ही देखते खेत की मिट्टी धंसने लगती है और जगीरा उसके अंदर समाने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये भूतिया खेत तो मुझे निकल रहा है। अरे कोई है, कोई है, अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, ये आज मैं कहाँ फंस गया। मैं तो अच्छा भला घर की ओर जा रहा था, इस औरत के चक्कर में तो मेरी जान खतरे में पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते वह खेत जगीरा को भी निगल जाता है। यह सब देखकर सुमन बहुत डर जाती है और सीधे भागते हुए जमींदार के घर पहुंच जाती है। जमींदार साहब जल्दी बाहर आइए। हे भगवान, अब क्या हो गया? कहीं और घटना तो नहीं घट गई? फिर जमींदार भागता हुआ अपने घर से बाहर आता है और देखता है सुमन बाहर खड़ी होती है। क्या हुआ सुमन बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
अब क्या हुआ? जमींदार साहब, मैं उसी खेत के पास बैठी हुई थी, तभी एक मनचला औरत से गुजर रहा था। फिर अचानक से वह उस खेत में गिर पड़ा और उस खेत ने मेरे आंखों के सामने उसे भी निकल लिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जमींदार अपने साथ कुछ लोगों को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। भाइयों, मुझे तो लगता है ये सब इस लालची जमींदार की वजह से हो रहा है। ये पहले से जानता था कि ये खेत श्रापित है, फिर भी इसने अपने लालच की वजह से इस किराए पे दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ इस जमींदार को यहीं इसी खेत में बांध देना चाहिए, ताकि ये खेत इसे भी निकल जाए। अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? मुझे कैसे पता था कि ये खेत श्रापित है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूरे गांव को पता है तुम एक नंबर के मक्कार और लालची आदमी हो। तुम्हें सबक जरूर मिलना चाहिए। चलो भाइयों, हम सब मिलकर इसे यहीं फिर वे सब गांव वाले उसे उठा लेते हैं और खेत में ले जाने लगते हैं। अरे मर गया रे! अरे तुम्हारा नाश मिटे गाँव वालों! अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो! अरे मर गया रे! सब मिलकर जमींदार को पेड़ पे उल्टा लटका के वहाँ से चले जाते हैं। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे नाश कीटो, वापस आ जाओ! अरे मुझे इस भूतिया खेत में अकेला छोड़ के मत जाओ! फिर वे सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और जमींदार अकेला वहां लटका रह जाता है। तभी उस खेत में से भूतिया आवाजें आने लगती हैं। वह जमींदार बहुत डर जाता है। कौन है भाई? कौन है वहाँ? अब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी खेत में से जगीरा बाहर निकलता है। अब वह भूत बन चुका होता है। अरे मर गए रे! ये तो सच में भूत है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बचाओ! अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं सुबह से भूख के मारे तड़प रहा हूँ। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर जगीरा उसे पेड़ से नीचे खींच लेता है और उसे भी अपने साथ खेत के अंदर खींचने लगता है। ए भूत, मुझे छोड़ दे। मेरी सारी दौलत ले ले, पर मुझे छोड़ दे। तभी जमींदार बहुत तेज तेज चीखने लगता है। उसकी चीख पूरे गांव में सभी गांव वाले ये मंजर देखने के लिए खेत की तरफ जाने लगते हैं। बहुत बढ़िया भूत भाई, इस जमींदार को छोड़ना मत, ये इसी लायक है। सुमन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता। नहीं, ये सब गलत हो रहा है। मैं किसी को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। तभी सुमन भागकर अपने घर जाती है और हनुमान जी की मूर्ति को लेकर अपने साथ चल देती है। और दूसरी तरफ वह भूत उस जमींदार को खींच रहा होता है और सभी गांव वाले उसकी मौत का मंजर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। अरे गांव वालों, कोई तो मुझे मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गया रे! ये तो भूत तो मुझे कच्चा ही कहा जाएगा। अरे गांव वालों, तुम्हारी नाश मिटे। अगर मैं भूत बन गया, भूत बनकर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। हाय, मैं मर गया रे! तभी सुमन हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जमींदार जी, ये पकड़िए जल्दी। तभी जमींदार झट से हनुमान जी की मूर्ति को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है। जय जय बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली की जय हो। जय जय बजरंग बली। तभी वह भूत उस जमींदार को खेत के अंदर खींच लेता है। सभी गांव वाले हक्के पक्के रह जाते हैं। वहाँ एकदम शांति हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगती है। जय जय बजरंग बली की जय हो। तोड़ दे दुश्मनों की नली। उस खेत की मिट्टी जगमगाने लगती है। चारों ओर रोशनी फैल जाती है। तभी उस खेत से भूतों की आवाजें आने लगती है। हे बजरंग बली, मुझे माफ कर दो। मैं अभी के अभी ये खेत छोड़ के चला जाऊंगा। बजरंग बली, मुझे माफ कर दो। तभी वे जमींदार जगीरा मजदूर खेत से बाहर निकल आते हैं। मैं तो बच गया रे! मैं तो बच गया। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है। बोलो महाबली हनुमान की जय। जय जय बजरंग बली की जय हो। जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति उस खेत को छूती है, वह खेत श्राप मुक्त हो जाता है। उस खेत की मिट्टी भी अब लाल रंग से सामान्य रंग का हो जाता है। सुमन भी अपने पति को अब वापस पाके खुश हो जाता है। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानता था कि ये खेत श्रापित है। मैंने फिर भी तुम्हें किराए पर दे दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज सुमन नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। मेरे भाई, आज से ये जमीन तुम रख लो। इस जमीन पर आज से तुम्हारा हक होगा। और इस तरह वह खेत श्राप मुक्त होता है और पूरा गांव फिर से हंसी खुशी से झूम उठता है।